इज्तमा है और जो जुलूस तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब की क़यादत में जाएगा वो यहीं से शुरू होगा और तमाम जो जुलूस हैं वो यहाँ मुकम्मल होकर आगे रैली की सूरत में इलेक्शन कमीशन जाएंगे। इसी तरह पिंडी में जो जुलूस होगा वो नवाज़ शरीफ पार्क से स्टार्ट होगा, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ क्लब रोड से जाएगा और रास्ते में बहराकाऊ में वकार मुमताज़ साहब का जो ढोकरी है वहाँ और कश्मीर चौक के ऊपर जो पिंडी डिवीज़न के जुलूस हैं वो इस रैली को और इस एहतजाज को आकर मिलेंगे और पीडीएम की क़यादत इंशाअल्लाह कश्मीर चौक से जो सरीना चौक के करीब है वहाँ से इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा इसकी क़यादत करेंगी और पीडीएम की तमाम कायदीन जो होंगे वो इंशाअल्लाह 19 जनवरी को जाएंगे इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला लेने जो फ़ैसला आ चुका है। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो पार्टी ही जाली फ़ंडिंग और इल्लीगल अकाउंट्स के ऊपर मबनी फ़ंडिंग से मारिज़ वजूद में आई हो, जो जवाब ना दे सकते हों। 2014 में ये केस दायर हुआ था, ईसीपी में पटिशन गई थी, लेकिन आज 2021 तक वो क्या मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की कि जब तस्लीम कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि एजेंट्स ने इल्लीगल फ़ंडिंग की होगी, गैर कानूनी फ़ंडिंग या फ़ंड्स आए होंगे और जो हमने वसूल किए वो इस बात का इनकार नहीं करते कि ये फ़ंडिंग अकाउंट्स में नहीं आई, तो वो फ़ैसला लिखने की तैयारी कर लें क्योंकि 19 जनवरी को पाकिस्तान की आवाम ये फ़ैसला तहरीरी आपसे लेने आ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मौसूफ़ हैं जिनको बड़ी कल तकलीफ़ हुई अपनी हद तक इज़्ज़त की, तो हद तक इज़्ज़त जो है वो इन लोगों को समझ नहीं आती जो रोज़ सुबह दोपहर शाम यूँ कागज़ लहरा कर लोगों का मीडिया ट्रायल करते हैं, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, लोगों के ऊपर का जो बैठकर झूठे इल्ज़ामात के साथ कागज़ लहराते हैं जो कभी अदालत में पेश नहीं करते। उन्होंने मुझे एक नोटिस जो अभी मुझे वसूल नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी इज़्ज़त की कीमत 50 करोड़ लगाई हो वो बैरून मुल्क जाकर उस डील में से कट और कमीशन ज़रूर मांगेंगे जिनकी इज़्ज़त ही 50 करोड़ की हो। तो मैं आज की प्रेस टॉक में ये मौजू इसलिए छेड़ रही हूँ कि कम से कम कल वो एक और 50 करोड़ का मुझ पर हद तक इज़्ज़त का नोटिस करें ताकि 1 अरब तक की तो इज़्ज़त उनकी वैल्यू हो जाए। और दूसरी बात, मैंने वाज़िया सवालात कल किए थे और मैं आज भी उन पर कायम हूँ कि 600 करोड़ एक आमिर ने मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक ऐसी कंपनी जो ख़ुद ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड हो और 6 महीने पहले रजिस्टर हुई हो, जब परवेज़ मुशर्रफ ने उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हो कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात के ऊपर करप्शन ढूंढो, उस पर उन्होंने कहा कि हम विच हंटिंग नहीं करेंगे और फिर उस पर 200 लोगों की लिस्ट उनको प्रोवाइड की गई जो कि ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर बन गए और फिर उन 200 में से उन वज़रा के नाम निकाल दिए गए और 600 करोड़ रुपया पाकिस्तान की आवाम का उस वक़्त इस कंपनी को दिया गया जिन्होंने ज़ीरो रिकवरी की, जिन्होंने ख़ुद बयान दिया कि हमें कुछ नहीं मिला। परवेज़ मुशर्रफ ने ख़ुद कहा कि ज़ीरो रिकवरी हो गई। उसके हर जाने की रकम $25 मिलियन जो कि पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपया बनता है वो हमने हर जाने पे दिया। और जिस कंपनी का हुकूमत पाकिस्तान हर जाना पेश कर रही है, जिसने ज़ीरो रिकवरी की थी जब 600 करोड़ दिया था, उसकी वकालत कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान की हुकूमत। ये क्या मजबूरी है कि उसकी वकालत पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। और इमरान साहब इसलिए परेशान हैं कि सुबह उठ के पहला ट्वीट करते हैं, शहजाद अकबर कागज़ लहरा के प्रेस टॉक करते हैं क्योंकि कमीशन नहीं मिली, क्योंकि कट नहीं मिला। उस $1 बिलियन का जो इल्ज़ामात लगाए गए जिस पे वो कंपनी खुद ही वापस हो गई, उस 1 बिलियन जिसने 600 करोड़ लेके ज़ीरो रिकवरी की, जो कि आपके सामने है, जिसका हरजाना हुकूमत पाकिस्तान ने जो जग हंसाई हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उनके तमाम असासे मुंजमद कर दिए, पाकिस्तान की जो हद तक इज़्ज़त हुई पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई, उसकी तो कीमत ही नहीं है। लेकिन वो कंपनी जिसको 600 करोड़ देकर ज़ीरो रिकवरी होती है क्योंकि वो झूठा केस था, वो एक आमिर ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने के लिए और करप्शन का नारा उसके ख़िलाफ़ लगाने के लिए पाकिस्तान का रुपया ज़ाया किया सरकारी ख़जाने का, जिस पे हमने हरजाना दिया $25 मिलियन, 400 करोड़ रुपया बनता है। उसको आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं और फिर आप उससे मुलाकातें करते हैं।
2018 से शहजाद अकबर, नैब ब्यूरो और एक जनरल जो वो कह रहे हैं, ये बातें मुझे हद तक देने की बजाय इस सवालों के जवाब दें जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और आप उनको पे हद तक इज्जत करें जो कह रहे हैं कि मुझसे कट मांगा। उन्होंने कहा व्हाट इज़ आवर शेयर, तो उस बंदे ने कहा कि दिस शेयर गोज़ टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर शेयर, व्हाट डू वी गेट। और आप उस पर सवाल का जवाब देने की बजाय, क्योंकि तकलीफ़ इसलिए है कि कट नहीं मिला, तकलीफ़ इसलिए है कि कमीशन नहीं मिला। कहते हैं 20% अगर आपको देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बनता है 1 बिलियन का, तो उसमें हमारा कट क्या होगा। बात मुख्तसर है, आप कागज़ लहरा कर साफ़ पानी, आशियाना, गंदा नाला, उसके बाद डिफिड के पैसे शहबाज शरीफ खा गया। आप कहें कि शहबाज शरीफ साहब ऑरेंज ट्रेन से पैसे खा गए, आप कहें शहबाज शरीफ साहब मुल्तान मेट्रो से पैसे खा गए, एक धेले की करप्शन आप साबित नहीं कर सके। आप कहते हैं 24 साल से मेरी ये जदोजहद जारी है, 24 महीने आपको हो गए, 24 रुपए की करप्शन तो लेकर आते। आप सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप पार्लियामान को ताला लगाते हैं, और उसके बाद जब आप कागज़ लहरा के शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। और झूठे इल्ज़ामात, मैंने तो आप पे इल्ज़ाम वो लगाया है जिसको आपने कहा कि मुझे कमीशन दें, जिसको आपने कहा कि मुझे कट दें, जिसको आपने कहा कि हमारा इसमें क्या शेयर होगा। मैं तो उसकी बात दोहरा रही हूँ। जवाब दें, पाकिस्तान की आवाम आज जानना चाहती है कि आपने किस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आपने ये मुलाकातें की ब्रॉडशीट के साथ, जो पहले से आप जिसका हर्जाना दे रहे हैं, जो पहले ज़ीरो रिकवरी क्योंकि झूठा मुकदमा था, आप दोबारा से उस कंपनी को दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो कि ड्राफ्ट आपने मुकम्मल कर लिए। तो मैं ये मुतालबा करती हूँ, ये मुतालबा पाकिस्तान की आवाम आज करती है कि बताया जाए, पब्लिक किया जाए वो ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रॉडशीट कंपनी के साथ शहजाद अकबर साहब अकाउंटेबिलिटी के हेड बने फिरते हैं और कहते हैं मरियम औरंगज़ेब ने मुझे फाल किरदार अदा करने में हायल हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हूँ। आप झूठ बोलेंगे, मैं आपका झूठ बेनकाब करूंगी। आप दूसरों की इज्जत उछालेंगे, मैं आपकी इज्जत उछालूंगी। आप दूसरों की हद तक इज्जत करेंगे, मैं आपकी हद से इज्जत करूंगी। 50 करोड़ तो क्या, जो आपने अपनी इज्जत का वैल्यू लगाई है, मुझे अफसोस हुआ। दूसरी बात कि वज़ीर आला जिसने खादमे आला जिसने पंजाब की, आपसे लाहौर का कचरा नहीं उठाया जाता, आप कागज़ लहरा के उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप अपने सवालों का जवाब दें। पहला मुतालबा, पब्लिक किया जाए वो तमाम मुज़ाकरात की कंडीशंस, पब्लिक की जाए वो तमाम नाम जो ब्रॉडशीट कंपनी को मिलने गए थे, पब्लिक किया जाए वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही थी शहजाद अकबर साहब की सरबराही में। बताया जाए कि कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, क्या क्या मुज़ाकरात हुए, किन किन से मुज़ाकरात हुए और क्यों किए गए उस कंपनी के साथ जिसका हर्जाना आप $25 मिलियन 400 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। कोई तो शर्म करे। आप आगे से मुझे हद तक, आपने तो पाकिस्तान की इज्जत, आप पे तो पाकिस्तान की हद तक इज्जत का दावा होना चाहिए। और नैब की जितनी टीम मिलने गई थी ब्रॉडशीट कंपनी को, जिस शहजाद अकबर साहब की सरबराही में इमरान साहब ने मुलाकात की, वो तमाम मीटिंग्स का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, वो तमाम लोगों की फहरिस्त पब्लिक की जाए जो मुलाकात करने गई थी, किस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए गई थी, कौन सी लीगल अथॉरिटी उनके पास थी कि वो ब्रॉडशीट कंपनी के साथ जाके मिले। तमाम अखराजात जो उस ट्रैवल के ऊपर हुए हैं, उन मुज़ाकरात के ऊपर हुए, उन मीटिंग्स के ऊपर हुए, तमाम पब्लिक किए जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की हद तक हुई है, ये पाकिस्तान के अवाम की हद तक हुई है। और आप पूरी हुकूमत पर इस वक्त हद तक इज़्ज़त का दावा होता है, उसका जवाब दें। दूसरों के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने सवालों का जवाब दें। और जो आपने नवंबर 2014 से जवाब नहीं आया, आप उसका जवाब दें, क्योंकि आज फैसला आ गया है और आवाम आपसे 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से वो फ़ैसला लेने जा रही है। इसलिए आप जितनी जल्दी जवाब दे देंगे, वो वकला को जो डायरेक्शन दी है ना मुझे नोटिस भिजवाने की, वो वकला को कहें आपको कैसे बचाएं उस करप्शन से जहां आपकी सरबराही में वो डेलीगेशन मिल रहा था और कट मांग रहा था। और पब्लिक करें क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही ऐसा इंकशाफ है जो कावे मौसवी ने किया है, जो ओनर हैं ब्रॉडशीट के,
कि इंटेलिजेंस सर्विसेज के एक जनरल की भी मुलाकात हुई थी, शहजाद अकबर साहब की भी मुलाकात हुई थी, इमरान साहब की भी मुलाकात हुई थी। एक डेलीगेशन यूके में उनको मिलने गया था और उन्होंने कहा था कि 1 बिलियन जो आपके पास कोई खलाई अकाउंट है उसमें से 20% हम आपको रिकवरी का देंगे। इन्होंने कहा हमें उसमें से अपना शेयर और कमीशन चाहिए, वो तमाम चीज़ें पब्लिक की जाएँ। मेरी इतनी सी दरख्वास्त है और कल मुझे इंतज़ार रहेगा 50 करोड़ एक और दावे का, लेकिन पाकिस्तान की हद तक इज़्ज़त जो आपके ऊपर दावा हुआ है उसका जवाब दें। और आखिरी बात, चोरों को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ, नालायकों और ना अहलों को ना कहूँ नालायक और ना अहल तो क्या कहूँ, फ्रॉडियों को फ्रॉडिया ना कहूँ तो क्या कहूँ। पाकिस्तान की आवाम सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले चोर नालायक करप्ट टोले को सिलेक्टेड और चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ। जवाब दें अपनी चोरी का, जवाब दें 14,000 जो कर्ज़ा लिया है अरब का उसकी मनी लॉन्ड्रिंग का, जवाब दें 400 अरब का जो चीनी में डाका डाला है, जो मनी लॉन्डर किया जहांगीर तरीन के हाथों, उसका जवाब दें। 225 अरब आटे में डाका डाला, मनी लॉन्डर किया, उसका जवाब दें। 122 अरब LNG में डाका डाला, उसका जवाब दें। क्योंकि 14 नवंबर से जो लेट हुआ है केस इलेक्शन कमीशन में, उसका तहरीरी फ़ैसला तो हम लेने जा रहे हैं, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग इमरान साहब की लैंग्वेज में जो करप्शन के केसेस हैं उनका जवाब आपको देना पड़ेगा और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम आपसे लेकर रहेगी और PDM आपको घर भेज कर रहेगी। थैंक यू। शुक्रिया जी। कोई सवाल जवाब? थैंक यू जी। काफ़ी हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू। अपने मैच